भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जहां सचिन ने अपने करियर की सबसे बेस्ट इनिंग खेली थी और उस समय तक वैसी इनिंग खेलना हर एक बल्लेबाज का सपना हुआ करता था और किसी ने सोचा नहीं था कि सचिन ऐसी इनिंग खेलेंगे जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। लेकिन सचिन ने इस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर इतिहास रच दिया। यह कहानी है साल 2010 की, जब भारतीय टीम 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका की सरजमी पर मेहमान बनकर गई थी और दोनों ही टीमों के बीच ये दूसरा वनडे मुकाबला था। और इस मुकाबले में अफ्रीका के कप्तान जैक कैलिस ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया, जहां भारत की ओर से सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है और पारी का दूसरा ओवर लेकर आए बेन पॉर्नेल की बॉल पर सचिन अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं और कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगा देते हैं। और ये चौका सचिन का और भारत की पारी का पहला चौका था। और फिर अगली बॉल पर भी सचिन कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं और इस बॉल पर भी सचिन को चौका मिल जाता है। और फिर सचिन को देखकर सहवाग ने भी अपने बाजुओं का दम दिखाया, वो स्टेन को एक शानदार चौका लगा दिया और सहवाग की पारी का भी ये पहला चौका था। लेकिन अगले ओवर में सहवाग फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार बॉल सीधा फील्डर के हाथों में चली जाती है। वो सहवाग मात्र 9 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। अब भारत को सहवाग के रूप में पहला झटका लग चुका था। अब सहवाग के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं, तो वहीं सचिन को सहवाग के आउट होने का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि आज वो अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अफ्रीका के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे और चौकों की बरसात कर रहे थे। तो वहीं दिनेश कार्तिक ने भी स्टेन की बॉल पर एक शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए और फिर देखते ही देखते सचिन ने एक खूबसूरत चौका लगाकर मात्र 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब सचिन को रोकना अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था और अफ्रीका के गेंदबाज मानो विकेट लेने के बजाय खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो जहां भी बॉल डालते वहां उनको केवल और केवल मार पड़ रही थी, कभी फाइन लेग की ओर तो कभी कवर्स की ओर। और दोनों ही बल्लेबाज बिना कोई जोखिम लिए भारत के लिए तेज गति से रन बटोर रहे थे। और फिर देखते ही देखते एक सिंगल के साथ कार्तिक भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और 50 पूरा करने के बाद कार्तिक और भी खूंखार हो जाते हैं और एक गुड लेंथ बॉल को पिक करके एक आसमानी छक्का लगा देते हैं। अब भारत के लिए काफी आसानी से रन बन रहे थे और फिर एक सिंगल के साथ मात्र 90 गेंदों में सचिन अपना शतक पूरा कर लेते हैं। शतक पूरा होने के बाद सचिन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और चौकों की बरसात कर रहे थे और फिर पारी के 30वें ओवर की पहली बॉल को दिनेश कार्तिक भी 6 रनों के लिए भेज देते हैं। तो वहीं सचिन ने भी अभी तक एक भी छक्का नहीं लगाया था और इसी कमी को दूर करने के लिए वो अफ्रीका के फिरकी गेंदबाज को आगे निकलकर एक आसमानी छक्का लगा देते हैं। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि उसी ओवर की आखिरी बॉल पर सचिन एक बार फिर जोरदार प्रहार करते हैं और एक चौका बटोर लेते हैं। शतक के बाद तो सचिन काफी खूंखार हो चुके थे, लेकिन फिर बेन पॉर्नेल की बॉल पर दिनेश कार्तिक एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार बॉल हर्षल गिब्स के हाथों में चली जाती है और दिनेश कार्तिक 85 बॉलों में 79 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। अब कार्तिक के आउट होने के बाद यूसुफ पठान सचिन का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं, लेकिन सचिन को कार्तिक के आउट होने का कोई गम नहीं था, क्योंकि वो तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और हर एक बॉल पर चौका तलाश रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर यूसुफ पठान भी सचिन का जमकर साथ निभा रहे थे और फिर यूसुफ पठान ने भी पार्नेल को अपना शिकार बनाया और एक शानदार छक्का लगा दिया और यह पठान की इनिंग का पहला छक्का था। तो वहीं सचिन अपने तरकस में से एक अजीब सा शॉट निकालते हैं और मात्र 118 गेंदों में अपना 150 का आंकड़ा छू लेते हैं। उसके बाद तो भारत के दोनों ही बल्लेबाज अफ्रीका के लिए हर एक गेंदबाज को अपना शिकार बना रहे थे। फिर सचिन ऑफ स्टंप से बाहर की एक बॉल को खींचकर लॉन्ग ऑन की ओर एक शानदार छक्का लगा देते हैं। आज तो सचिन के बल्ले से अजीबोगरीब शॉट निकल रहे थे, लेकिन फिर भारत को पठान के रूप में एक और झटका लग जाता है और पठान एक बार फिर चौके की तलाश में डिविलियर्स को अपना केस थमा देते हैं और 23 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर पठान आउट हो जाते हैं। खैर, पठान के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान में आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सचिन अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बन चुके थे। वो चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे और अब 43 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 330 के करीब पहुंच चुका था और भारत के हाथों में अभी भी 7 विकेट बाकी थे। और अब सचिन के साथ धोनी ने भी हमला करना शुरू कर दिया और एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का पहला चौका बटोर लिया और फिर अगली बॉल पर एक और छक्का लगाकर धोनी ने अफ्रीका की गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करना शुरू कर दिया
और फिर अगला ओवर लेकर आए स्टेन को धोनी ने रिमांड पर लिया और पहली बॉल पर ही शानदार चौका ठोक दिया। लेकिन धोनी को अब रोकना मुश्किल था, क्योंकि अगली बॉल पर भी धोनी ने एक आसमानी छक्का लगा दिया। अब स्टेन जितनी रफ्तार से बॉल फेंक रहे थे, धोनी दुगनी रफ्तार से प्रहार कर रहे थे और देखते ही देखते धोनी ने मात्र 29 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया। और धोनी जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि शायद सचिन के दोहरे शतक का सपना अधूरा ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और एक सिंगल के साथ सचिन ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया और पहले से बल्लेबाज बन गए जिसने वनडे फॉर्मेट में पहला दोहरा शतक लगाया हो। और फिर धोनी ने आखिरी 2 बॉलों पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर भारत के स्कोर को 50 ओवरों की समाप्ति तक 401 रनों तक पहुंचा देते हैं। और अब अफ्रीका को जीत के लिए 402 रन बनाने थे, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। खैर, अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए हाशिम आमला के साथ गिब्स की जोड़ी मैदान पर आती है और मैदान पर आते ही गिब्स ने प्रवीण कुमार को एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं आमला ने भी आशीष नेहरा को एक शानदार चौका लगाकर अफ्रीका को एक शानदार शुरुआत दिला दी थी। लेकिन फिर पारी के तीसरे ओवर में प्रवीण कुमार ने हर्षल गिब्स को अपना शिकार बना लिया और गिब्स 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। गिब्स के आउट होने के बाद बेंडर मरवेल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आमला भारत के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे और एक के बाद एक चौका लगाए जा रहे थे। उसके बाद मरवेल ने भी अपने हाथ खोले और प्रवीण कुमार को एक शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन उसके बाद एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में मरवेल श्रीसंत के शिकार हो जाते हैं और मात्र 12 के स्कोर पर मरवेल की पारी का अंत कर दिया जाता है। मरवेल के आउट होने के बाद जैक एलिस बल्लेबाजी के लिए आते हैं। हालांकि 2 विकेट गिरने के बाद भी अफ्रीका की रन गति में कोई भी गिरावट नहीं थी और 6 ओवरों की समाप्ति तक अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर करीब 50 के पार पहुंच चुका था। एक छोर से अफ्रीका के विकेट जरूर गिर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से आमला जमकर कोहराम मचा रहे थे। लेकिन उसके बाद हाशिम आमला भी 22 गेंदों में 34 रनों की पारी खेलकर आशीष नेहरा के शिकार हो जाते हैं। आमला के आउट होने के बाद डिविलियर्स बल्लेबाजी के लिए आते हैं और डिविलियर्स ने प्रवीण कुमार को एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। तो वह दूसरी ओर कैलिस भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और 10 ओवरों की समाप्ति तक अफ्रीका का स्कोर 80 के पार पहुंच चुका था। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर लेकर आए आशीष नेहरा ने कैलिस को अपना शिकार बना लिया और कैलिस 11 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। अब जहाँ एक और डिविलियर्स शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही दूसरी ओर अफ्रीका अपने विकेट गंवा रही थी, क्योंकि 15 रन बनाकर पीटरसन भी अपना विकेट गंवा देते हैं। तो पीटरसन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए डुमरी भी मात्र 0 के स्कोर पर यूसुफ पठान की एक शानदार बॉल के शिकार हो जाते हैं। अब डिविलियर्स तो भारत के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था और देखते ही देखते अफ्रीका अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं डिविलियर्स ने भी मात्र 85 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होने के बाद भी डिविलियर्स जमकर कोहराम मचा रहे थे, लेकिन फिर आखिरी विकेट के तौर पर लेइंग बेल्ट जडेजा के शिकार हो जाते हैं और अफ्रीका की पूरी टीम 43 ओवरों में ऑल आउट हो जाती है और भारत इस मैच को आसानी से फतेह कर लेती है। डिविलियर्स इस मैच में 114 रनों की पारी खेलकर नाबाद रहे थे। तो वहीं सचिन को इस शानदार इनिंग के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। तो दोस्तों, अगर आपको भी सचिन की ये शानदार पारी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलती है अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।